प्यारे भाइयों और दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि सीमांचल का इलाका एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जहाँ पे मुसलमानों की बड़ी संख्या बसती है। यहाँ के बच्चे न सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की तालीम हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये बच्चे मदरसों की तालीम भी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीमांचल में कोई मुस्लिम इदारा ऐसा नहीं है जहाँ पे वो तालीम हासिल कर सके। कोई बड़ा इदारा यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसकी वजह से बच्चों को बड़ी तादाद में यूपी और दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कुछ दिनों से कि जब ये बच्चे कटिहार में ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो प्रशासन के द्वारा उनको लगातार परेशान करने का काम किया जा रहा। बच्चा मजदूरी के नाम पे उनको रोक लिया जाता है और बाल गृह में डाल दिया जाता है। हालांकि ऐसे बच्चों के पास आधार कार्ड होते हैं, ऐसे बच्चों के पास आईडी कार्ड होते हैं, मदरसे का प्रूफ होता है और कई बार उनके साथ कोई गार्जियन होता है या मदरसे का टीचर होता है जो इस बात की पुष्टि कर रहा होता है कि ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी की नहीं सुनी जाती है और उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। इसकी वजह से पूरे सीमांचल के इलाके में एक दहशत फैली हुई है, एक खौफ का माहौल है। जो गार्जियन अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं भेजना चाहते हैं या भेजने से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को भी रोक लिया जाए। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बच्चा मजदूरी के नाम से हो रहा है? अगर बच्चा मजदूरी के नाम से हो रहा होता तो क्या हमको नहीं मालूम है कि कटिहार ही नहीं, सीमांचल ही नहीं, बल्कि बिहार के हर जिले में बच्चा मजदूरी का काम हो रहा है। लगातार बच्चों को होटलों में, दुकानों में, कारखानों में और अलग अलग जगहों पे उनको काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। उनसे बच्चा मजदूरी का काम लिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन ऐसी जगहों पर छापेमारी नहीं कर रहा। बाल मजदूरी के नाम से टोपी, कुर्ता, पायजामा पहने हुए, गर्दन में बैग लटकाए हुए, किताबें लिए हुए बच्चों को परेशान करने का काम किया जा रहा। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप ये समझिए कि आप बाल मजदूरी नहीं रोक रहे हैं, बल्कि बाल मजदूरी के नाम पे उल्टा बच्चों को बाल मजदूरी में धकेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि ये बच्चे जब पढ़ने जाना चाहते हैं, अगर आप उनको रोक रहे हैं, गार्जियन को परेशान कर रहे हैं, अभिभावक को परेशान कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली होगा ये कि ये बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे। और जब पढ़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे तो आखिरकार होगा ये कि बच्चे मजदूरी करेंगे, खेतों में काम करेंगे, दुकानों में काम करेंगे। तो गोया कि आप अपने करतूतों से, अपनी एक्टिविटीज से इन बच्चों को बाल मजदूरी में धकेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं DRM कटिहार प्रशासन और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बाल मजदूरी रोकें। हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। हम बाल मजदूरी के घोर विरोधी हैं, लेकिन बाल मजदूरी के नाम पे इनोसेंट बच्चों को परेशान न करें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमारे समाज का भविष्य हैं, इन बच्चों को परेशान न करें। और यदि ये लगातार होता रहा, बच्चों को लगातार परेशान किया जाता रहा, जो असंवैधानिक है, तो हमें मजबूर होकर प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा और इन बच्चों के खिलाफ, इन बच्चों के लिए, उनके अधिकार के लिए और अभिभावकों के लिए लड़ाई लड़नी होगी और सड़क पर उतर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कटिहार प्रशासन से कि जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे हैं, उनको बराह करम परेशान न किया जाए, उनको प्रताड़ित न किया जाए, उनके अभिभावकों को परेशान न किया जाए। धन्यवाद।